नेहरू जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित एक कोर्टरूम ड्रामा है जो सारा नामक एक दृष्टिहीन महिला के घर में बलात्कार के परिणामों को अन्वेषित करता है। फिल्म 150 मिनट तक अपनी कमियों को कम करने के लिए मोहनलाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अधिकार करती है। हाल के अपराध थ्रिलर में समाधान अक्सर अविचलित पुलिस अधिकारी की अद्वितीय जीत की सूचना देता है। हालांकि नेहरू गिरफ्तारी के परे क्षेत्र में जाती है, अपराधियों के भविष्य और शिक्षित न्याय की समय पर वितरण की प्रश्न चिन्ह पर विचार करती है। फिल्म आखिरी निर्णय की तय करने में न्यायिक दौर के बराबर यदि नहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका का स्वीकृति करती है। कथा थंबा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस के साथ शुरू होती है, जो सारा के हमले की खोज करता है। फिल्म इस संवेदनशील विषय का सावधानी से संबोधित करती है, ग्राफिक चित्रण से बचती है। सारा, हालांकि दृष्टिहीन, सुन और स्पर्श के माध्यम से अपने हमलेदार की पहचान करती है, माइकल के माध्यम से। उसकी कला कौशल के रूप में एक कुशल मूर्तिकारी की तरह उसे उसकी यादों पर आधारित एक मिट्टी की मूर्ति बनाने की अनुमति है, जिससे माइकल की गिरफ्तारी होती है। माइकल के धनी पृष्ठभूमि के साथ आता है, जिसने उसकी रक्षा के लिए प्रसिद्ध वकील राजशेखरन को प्राप्त किया है। सारा के ससुर मोहम्मद और इंस्पेक्टर पॉल एक विशेष सार्वजनिक अभियोजक विजय मोहन मोहनलाल की तलाश करते हैं, जिन्होंने एक पूर्व घटना के बाद अपने करियर को छोड़ दिया था। अनिच्छुक लेकिन सारा के संकल्प से प्रेरित विजय मोहन मामला लेते हैं, जिससे फिल्म को कोर्टरूम ड्रामा में ले जाते हैं। जबकि फिल्म प्रभावशाली रूप से शुरू होती है, मलयालम सिनेमा में एक अनछुए विषय का अन्वेषण करने के बारे में, यह पूरी तरह से महत्वपूर्ण क्षणों को पूरी तरह से पकड़ने में असमर्थ है। जांचारूपी और कोर्टरूम चरणों में विवेचना की सूजी ध्यान की कमी है, जिससे दृश्य अधूरा महसूस होता है। यद्यपि दुर्दांत तत्वों के साथ फिल्म एक मजबूत कथानक के लिए आवश्यक प्रभावी संवेदना प्रस्तुत करने में विफल होती है। नेहरू की एक उच्चतम शक्ति उसमें सामान्य मलयालम फिल्मों में देखे जाने वाले पारंपरिक दरबारी कोर्टरूम क्षणों से दूर रहने में है। इसके बजाय यह एक न्यायिक की घेराबंदी और कड़ी न्यायिक घड़ी की जटिलताओं पर मुख्य केंद्रित है। उदाहरण के लिए एक्टिंग कौशल या प्रभावी मोनोलॉग्स को प्रदर्शित करने के लिए कोर्टरूम को बनाने से बचता है। निर्देशक जीतू जोसेफ की तकनीकी क्रियान्वयन स्थिर रहता है, बिना महत्वपूर्ण दोषों के, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तुत नहीं करता है। फिल्म का उच्च स्तर पर पहुंचने में असमर्थता निराशाजनक है, क्योंकि यह अपने संभावित प्रभावशाली क्षणों का पूरी तरह से उपयोग करने में संघर्ष करती है। मोहनलाल का प्रदर्शन फिल्म की बचावी गति के रूप में सामने आता है। वह खुद को कथा में डूबा है और कहानी को अपने स्टार पर्सना के साथ भारी करने से बचाने के लिए मोहनलाल विजय मोहन की भूमिका को कुशलता से निभाते हैं। उनकी सटीकता भरी भूमिका भ्रांतियों और क्षमताओं का संतुलन करती है, जिससे 150 मिनट की रन टाइम को कम दिखाई देता है। एक निर्णयात्मक पल में फिल्म ने मोहनलाल को एक सरल, भूला हुआ व्यक्तित्व में लौटने का वादा किया है, जो एक पावर हाउस परफॉर्मर के रूप में संभावित समर्थन करता है। अंसवार राजन अपने सारा का दिखावा करने में उत्कृष्ट है, देखभाल और प्रयास दिखाती है। हालांकि प्रियमानी का योगदान गहराई से कमी करता है, क्योंकि कुशल चरित्र विकास की कमी है। सिद्दीक, जगदीश, गणेश कुमार और श्रीधन्या ने यादगार प्रदर्शन किया है। अनस्वरा राजन ने अपनी भूमिका में सारा का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण किया है, जिससे उनका देखभाल और प्रयास प्रकट हो रहा है। हालांकि प्रियामणि का योगदान अपर्याप्त पात्रिक विकास की कमी के कारण गहराई से रहा है। सिद्दीक, जगदीश, गणेश कुमार और श्रीधन्या ने यादगार प्रस्तुतियों की प्रदान की हैं। दृश्य कला की कमियों के कारण चित्र विकास तक यह स्क्रिप्ट की कमियां फैल जाती हैं, खासकर माइकल के परिवार के साथ, जिससे यह एहसास होता है कि मुकदमा मुख्यतः 2 वकीलों को ही संलिप्त करता है। संती मयादेवी का प्रदर्शन किसी कदर कमी से बचता है। विष्णु श्याम की संगीत सबसे अधिक हिस्सों को बढ़ाता है, लेकिन कभी-कभी असंतुलित हो जाता है। सतीश कृप की सिनेमेटोग्राफी सुरक्षित रूप से एक कमरे के भीतर होने वाली एक फिल्म की महसूसी भावना से बचती है। संक्षेप में, नेहरू अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सिर झुका रहता है,
जिसमें मोहनलाल का प्रदर्शन उच्चतम है। एक अद्वितीय थीम की अन्वेषण के बावजूद फिल्म महसूस करावटी कथा प्रदान करने में असमर्थ रहती है, जिससे प्रभावशाली पलों का विकास नहीं हो पाता है।